नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर के इन्फॉर्मेशन सेक्शन में। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे NIOS DLED के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट से NIOS DLED के फेवर में जजमेंट आया है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में फैसला को पलटा गया है, लेकिन इसी दौरान कुछ नई नई बातें निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ कंडीशन के साथ इस जजमेंट को बदला गया है, लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि ये आखिर क्या ये शर्त है। तो मैं बता दूं कि ये वो शर्त है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 28/11/2023 से जो भी लोग इस फैसले से प्रभावित थे उन सभी लोगों को जॉब के लिए कंसीडर किया जाए। यानी कि जिस किसी भी स्टेट ने इन लोगों को वंचित किया था नौकरी से, इन सभी लोगों को नौकरी में मौका दिया जाए। यानी कि जिन जिन स्टेपों से इन लोगों को बाहर निकाला गया था उन सभी स्टेपों में इन लोगों को पुनः व्यवस्थित किया जाए, ऐसा कोर्ट का आदेश है। ये जजमेंट में मेंशन किया गया है। तो रिव्यू पिटीशन, उसी केस का रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था जिस केस में NIOS DLED को अनवैलिड किया गया था। यानी कि केस वही है, उसी का रिव्यू है। यानी कि जजमेंट जो है 28/11/2023 से ही प्रभावित होगा। इसलिए अब सरकार के पास चुनौती ये है, क्या वो विभिन्न परीक्षाओं से जो नियुक्तियां की है, क्या इन सभी परीक्षाओं को रद्द करेगी सरकार, या फिर NIOS DLED के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेगी। क्योंकि जजमेंट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गवई का मेंशन किया गया चीज़ें हैं कि सभी लोगों को कंसीडर किया जाए, पुनः व्यवस्थित किया जाए। ऐसे में सरकार क्या बीच का रास्ता निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए इसी तरह के लीगल रेफरेंस के साथ एडवोकेट अतुल आनंद के साथ। नमस्कार। Hello dear friends, happy to inform you all. Dear friends, I am talking about NIOS DLED judgment. जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज एक बड़े केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई NIOS DLED को लेकर के। इस मामले को लेकर के आज सुनवाई थी रिव्यू पिटीशन का। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 28/11/2023 से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से लगभग देश के लगभग 14.5 लाख ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो कार्यरत थे, वो सारे के सारे एक जजमेंट से प्रभावित हो गए। उसकी डिग्री को अनवैलिड कर दिया गया। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की फाइनल सुनवाई थी। सारी चीज़ें जो मिसकंसेप्शन थी, जो सारी भ्रम थी, जो सारी डाउट थी, सभी को दूर कर दिया गया है और NIOS DLED के पक्ष में बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। निश्चित तौर में सारी बातों को इस जजमेंट में रेखांकित किया गया है। 10 अगस्त 2017 से पहले जितने भी लोग कार्यरत थे, जिन्होंने इस डिग्री डिप्लोमा को किया है, वो बिल्कुल एक जो प्रॉपर डिप्लोमा होता है उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। यानी कि एक NIOS DLED के पहले जो एक NIOS का जो ठप्पा लगता था वो आपका हट चुका है। अब आप एक सामान्य डिप्लोमा की तरह आपकी डिग्री है।
और जजमेंट में ये बात को अंकित करते हुए इस जजमेंट को पब्लिश किया गया कि जो जजमेंट 28/11/2023 को दिया गया था उससे जहाँ पे लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी लोगों को कंसीडर्ड किया जाए, यानी कि जो सारे लोगों को वंचित कर दिया गया, कहीं पे सिलेक्शन हुआ, काउंसलिंग नहीं हुई, कहीं पे फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया, तो कहीं पे इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं होने दिया गया, तो उन सभी लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर करने का ऑनरेबल जस्टिस का सीधा सीधा आदेश किया गया है। कुल मिलाकर के आप सभी लोग फ्रेश रिक्रूटमेंट हो या फिर आपको प्रमोशन के लिए जो भी प्रक्रिया हो, सभी में जो एक प्रॉपर डिप्लोमा होता है उस डिप्लोमा के इक्विवेलेंट आपका डिप्लोमा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं रह गया है। विशेष आप लोगों के बीच